नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि हम लोग स्पेशल एजुकेशन में RPWD एक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें 21 डिसेबिलिटियाँ हैं और एक एक को हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज हम लोग स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं और क्या उसके कारण हैं। इन सब चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। और इससे पहले कल वाला सेशन जो हुआ है, जिसमें से स्पीच और लैंग्वेज पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा की थी। यदि आपने वो सेशन नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखिए, उसके बाद आप ये सेशन देखिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम लोगों ने वहाँ पे स्पीच के पैरामीटर्स और लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के क्या पैरामीटर्स होते हैं, इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छे से चर्चा की थी। तो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी में क्या होता है कि जैसे कि पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि स्पीच क्या है, ठीक है, कि वर्बल वे ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी हम साउंड बोलते हैं वो स्पीच कहलाता है। और जब बात लैंग्वेज की करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड या सिंबल्स, अर्थात जो ऐसे वर्ड हैं, सिंबल्स हैं, जिनके माध्यम से हम अपने विचार, आइडिया को शेयर करते हैं और समझते हैं दूसरे को, आइडिया को, तो क्या होता है वो लैंग्वेज में आता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। अब देखते हैं क्या है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। कि वो समस्या जो कम्युनिकेशन रिलेटेड एरिया में आती है, ठीक है, जब हम बातचीत करते हैं तो वहाँ पर वो समस्या आती है जो ओरल मोटर फंक्शन को डिस्टर्ब करती है। जब हम बोलते हैं या किसी चीज़ को समझते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ में समस्या होती है, वो कार्य सही से नहीं कर पाती है। अब देखते हैं और जिसमें क्या होता है कि शब्दों का उच्चारण नहीं किया जा सकता, ठीक है, अर्थात व्यक्ति बोलना चाह रहा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। स्पीच का प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, और जब शब्द नहीं होंगे तब स्पीच भी नहीं हो सकती है। ठीक है, अर्थात जब शब्द ही नहीं होंगे तो स्पीच का प्रोडक्शन भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी क्या है, अर्थात ऐसी समस्या जो हमारे कम्युनिकेशन रिलेटेड एरिया में आती है, अर्थात हम जब बातचीत करते हैं तो वहाँ पे ये समस्या देखने के लिए मिलती है जो हमारे ओरल मोटर फंक्शन को डिस्टर्ब करती है। जिसमें क्या हो सकता है कि शब्दों का उच्चारण नहीं किया जा सकता, ठीक है, अर्थात व्यक्ति शब्दों का उच्चारण करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर पाता है। इसकी स्पीच का प्रोडक्शन करना चाहता है लेकिन स्पीच का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कॉज हो जाते हैं, कौन कौन से कारण हो जाते हैं जिस वजह से ये हो सकता है। ठीक है, तो कॉज में हम देखते हैं कि पहला है हियरिंग प्रॉब्लम, अर्थात व्यक्ति ये सही से नहीं सुन पा रहा है, तो उसमें जो है लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है अच्छे से। तो वो व्यक्ति में ये समस्या देखने के लिए मिल सकती है कि वो स्पीच मतलब बोलने में समस्या देखने के लिए मिल सकती है। या कोई व्यक्ति कोई चीज़ कह रहा है तो वहाँ पर वो समझ नहीं पाता उतनी अच्छी तरीके से, क्योंकि उसमें जो वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो कम विकसित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हियरिंग प्रॉब्लम यदि है किसी व्यक्ति में तो वहाँ पे ये समस्या देखने के लिए मिल सकती है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा ओरल मोटर डिसफंक्शन। यदि व्यक्ति बोलना चाह रहा है, बोलने के लिए भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है, जैसे हमारा कंठ है वो सही होना चाहिए, जो भी तालु है, चाहे वो कठोर तालु हो या फिर सॉफ्ट पैलेट हो, तो वहाँ वो चीज़ जो है वो सही होनी चाहिए। जीभ है हमारी, वो प्रॉपर वे में वर्क करनी चाहिए, ये नहीं कि आगे से जुड़ी हुई है, ठीक है, वो घूम नहीं पा रही है सही तरीके से। और जो होंठ है हमारे, वो भी सही तरीके से जो है होने चाहिए। जो हमारे दांत हैं वो भी सही होने चाहिए। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जिनके दांत नहीं होते हैं तो वो पूरी तरीके से सही से वर्ड नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती हैं। तो यदि ओरल मोटर डिसफंक्शन है, कोई समस्या हो जाती है, तो वहाँ पर स्पीच और लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ जाती है। और क्या है, मेंटल रिटार्डेशन या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाता है यदि कोई मानसिक समस्या है किसी व्यक्ति में, तो वहाँ पे उस व्यक्ति में जो है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और क्या है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। यदि तंत्रिका तंत्र में समस्या है हमारे मस्तिष्क में, ठीक है, यदि प्रॉब्लम है, या फिर
मेरुरज्जु में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यदि किसी व्यक्ति में हो जाता है तो वहाँ पर भी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। और फिर है फिजिकली इम्पेयरमेंट। यदि कोई व्यक्ति फिजिकल इम्पेयरमेंट है, अर्थात किसी व्यक्ति में यदि जीभ नहीं है, ठीक है, या जीभ जो है वो है तो लेकिन जुड़ी हुई है कहीं पे, तो उसको जो है बोलने में समस्या आ सकती है। वो व्यक्ति जो है सही तरीके से नहीं बोल सकता है, ठीक है। या फिर जो अंदर के और भी पार्ट्स होते हैं जो भी, ठीक है, माउथ के, वो प्रॉपर वे में नहीं है, ठीक है, या कुछ पार्ट हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर जो है ये चीज़ देखने के लिए मिल सकती है। तो और आगे चलते हैं, देखते हैं ब्रेन इंजरी। यदि किसी व्यक्ति में ब्रेन इंजरी हो गई है तो वहाँ पर भी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकता है। वोकल अब्यूज या मिसयूज, बहुत लाउडली बोलने से, यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बहुत तेज़ बोल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर देखने के लिए मिल सकता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ बोलते हैं, तो वो क्या होता है कि उनकी बाद में आवाज़ जो है वो सही तरीके से नहीं निकल पाती है। तो यहाँ पर जो है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें हियरिंग प्रॉब्लम हो सकता है, ओरल मोटर डिसफंक्शन हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसका नया नाम है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यहाँ पर भी देखने के लिए मिल सकता है। फिजिकल इम्पेयरमेंट, यदि कोई अंग जो है वो प्रभावित है, ठीक है, या नहीं है, तो ये चीज़ देखने के लिए मिल सकती है। ब्रेन इंजरी हो सकती है, तब भी ये चीज़ हो सकती है कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर बहुत तेज़ बोलने से, लाउडली बोलने से ये भी हो सकती है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो देखते हैं, तो लैंग्वेज डिसऑर्डर और दूसरा है स्पीच डिसऑर्डर। जो लैंग्वेज एंड स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर है उसका दो उसमें है। पहला है लैंग्वेज डिसऑर्डर, जिसमें से एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर और रिसेप्टिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है, एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है, अर्थात एक्सप्रेस करने में समस्या, मतलब बोलने में समस्या। यदि व्यक्ति बोलना चाह रहा है और यदि वो बोल नहीं पा रहा है तो जो है उसको एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर में रखेंगे, जिसमें से अफेजिया हो सकता है, ठीक है, अफेजिया है, अलालिया है, ठीक है, या तितुलाना भी इसमें आता है, हकलाना भी आता है। तो ये सारी समस्याएं जो होती हैं एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर में आती हैं। व्यक्ति सही सोचता तो है, वो प्रोड्यूस भी सही करना चाहता है, अर्थात वो एक्सप्रेस भी सही से करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये जो है एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर में आता है। और दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है रिसेप्टिव डिसऑर्डर, अर्थात रिसीव करने में समस्या। कोई व्यक्ति बोल रहा है, वो उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाता सही से, ठीक है। ऑडिटरी प्रॉब्लम होती है, उसको सुनने में समस्या हो सकती है, रिसीव करने में समस्या हो सकती है। तो ये चीज़ जो है रिसेप्टिव डिसऑर्डर में आता है। और दूसरा पॉइंट हमारा है स्पीच डिसऑर्डर। इसमें जो है अप्रेक्सिया आता है। अब अप्रेक्सिया क्या होता है इसको भी समझना है। इसको AOS भी बोलते हैं, अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच, ठीक है। ये क्या है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी को जो मैसेज भेजे जाते हैं ब्रेन के माध्यम से वो प्रॉपर वे में नहीं जा पाते हैं। तो वहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है कि व्यक्ति बोलना चाहता है बट सही क्रम से नहीं बोल पाता, अर्थात सीक्वेंसिंग नहीं कर पाता है, सीक्वेंसिंग में प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे ये चीज़ बोल नहीं पाता है, व्यक्ति बता नहीं पाता है। तो ये सारी समस्याएं यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती हैं। और ये कोई इसलिए नहीं होता है कि स्पीच मसल्स हैं उसमें कोई वीकनेस है, कमजोरी है, ये इसलिए नहीं होता है, ठीक है। ये ब्रेन डैमेज की वजह से हो जाता है। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे है। लैंग्वेज डिसऑर्डर में दो चीज़ें आती हैं, एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर और रिसेप्टिव डिसऑर्डर। अर्थात पहला है एक्सप्रेस करने में समस्या, दूसरा है रिसीव करने में समस्या, ठीक है। तो एक्सप्रेस डिसऑर्डर में क्या आता है, जैसे अफेजिया हो गया, ठीक है, अलालिया हो गया। फ्लुएंसी डिसऑर्डर में क्या होगा, जैसे तितुलाना हो गया, हकलाना हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति जानबूझ के बोल नहीं पाता है, बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है।
और रिसेप्टिव डिसऑर्डर में क्या हो गया कि व्यक्ति जो है उसको रिसीव करने में समस्या होती है, अर्थात ऑडिटरी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारा लिखा हुआ है स्पीड डिसऑर्डर। स्पीड डिसऑर्डर में क्या है, अप्रक्सिया है। अप्रक्सिया हमने बताया है आपको कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये, जिसमें क्या होता है ब्रेन डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी को जो मैसेज भेजे जाते हैं वो प्रॉपर वे में नहीं जा पाते हैं, और व्यक्ति जो बोलना चाहता है, जो सेंटेंस होता है, उसकी सीक्वेंसिंग सही से नहीं हो पाती है, वो सीक्वेंस जो है वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये समस्या देखने को मिल सकती है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट जो है वो स्पीच थेरेपी है, ठीक है। तो स्पीच थेरेपी क्या होती है, स्पीच थेरेपी में व्यक्ति में यदि बोलने में समस्या हो रही है या समझने में कोई समस्या हो रही है, ठीक है, यदि व्यक्ति बोलना चाह रहा है तो बोल नहीं पा रहा है, हकला रहा है, तितुला रहा है, तो स्पीच थेरेपिस्ट के माध्यम से स्पीच थेरेपी दी जाती है और ये सारी चीज़ें उसमें सही की जाती हैं। जैसे व्यक्ति तुतला रहा है तो वो भी जो है उसको प्रैक्टिस के माध्यम से डेली प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिसके माध्यम से वो धीरे धीरे सही होती है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो ता को टा बोल देते हैं, ठीक है, या टा को ता बोल देंगे और लिखेंगे भी ऐसे। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे बच्चों को समझाया जाता है, उनको सिखाया जाता है, बोल के बताया जाता है, और ये जो है बच्चे सीख जाते हैं। और यदि व्यक्ति में सेंटेंस बनाने में समस्या है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वॉइस क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, तो वो भी व्यक्ति जो है स्पीच थेरेपिस्ट के पास जा सकता है और ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे स्पीच थेरेपी के माध्यम से सही हो सकती हैं। तो ये है इसका ट्रीटमेंट। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़ें, वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस दी जाती हैं। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।